नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो जो जुड़ा हुआ है हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आजकल की कंपटीशन भरी ज़िंदगी में हमारे लिए कॉन्फिडेंस कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि एक से एक अव्वल दर्जे के लोग हैं, बहुत ही सफल, टैलेंटेड, सब चीज़ों से संपन्न कई सारे टैलेंटेड लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तो कैसे हम उनसे कंपटीशन करें या कंपटीशन भी ना करें, तो ऐसे लोगों के बीच में हम अपनी ज़िंदगी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई मैं आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दूंगी और साथ ही हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस को लेकर मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी इस वीडियो के एंड में दूंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल फैक्ट्स ऑफ लाइफ से और अंत तक मेरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस जो होता है कई लोगों में होता तो बहुत है, बट वो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस जो होता है वो हम अपनी बात को, अपनी टैलेंट को, अपने नॉलेज को कैसे दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करें इफ़ेक्टिवली कि लोग हमारी उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, हमें एक्नॉलेज कर सकें और हमें हमारे जो आइडेंटिटी है उसको समझ सकें। इसके लिए कईयों में इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होता है और कई ऐसी साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा कॉन्फिडेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कॉन्फिडेंस वो होता है जो हमारे अंदर होता है, हम पर ज़्यादातर लोगों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हमारे पास टैलेंट, नॉलेज तो बहुत होती है, बट हम दूसरों के सामने, जब दूसरे सामने आते हैं या दूसरों के बीच होते हैं, तो हम उसको इतने इफ़ेक्टिवली शो नहीं कर पाते हैं जितना कि कई लोग कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें इनबिल्ट होती है, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में ही ये कॉन्फिडेंस होता है, जो उनको उनके फैमिली बैकग्राउंड से, माँ बाप से या उनका जो परवरिश रही है उसके थ्रू उनको मिलता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्डअप करना पड़ता है खुद से ही, या वो अपने में ऐसा टैलेंट जनरेट करते जाते हैं ताकि जिससे कि वो अच्छे से अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल कॉन्फिडेंस। अब इसी की तरह अगर हम एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस की बात करें तो कई लोग जो होते हैं वो इतने अच्छी तरीके से अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को दूसरों को इतने इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनमें इतना होता भी नहीं है, बट वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग सोचते हैं कि उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। बहुत कॉन्फिडेंस तो है, उनमें बहुत नॉलेज है, वो बहुत टैलेंटेड हैं, वाओ व्हाट अ पर्सन दे आर। बट असल में ना उनको इतनी नॉलेज होती है, ना ही उनमें इतना टैलेंट होता है, ना ही वो इतने होशियार होते हैं। बट सबों को रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। और इनसे क्या होता है कि कई वाकई में जो टैलेंटेड और नॉलेजेबल लोग होते हैं वो उनसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खाते हैं कि अरे यार उसमें देखो कितना है और मेरे में नहीं है। तो
इनसे जो हमें ऐसे लोगों की जो संगति होती है या उनके जो साथ होता है, हमें उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो तो देखो इनबिल्ट हैं। उनके सामने अगर आप उनके साथ जाओगे तो लोग उनको ज़्यादा ज्ञानी समझेंगे और आपको इतना नहीं समझेंगे। इसलिए आप उनकी संगति को थोड़ा अवॉइड करें और अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट करें, ताकि के लोग आपके बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाए। यही मेरा आज का टिप्स भी है आपको कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहने से बचें जो आपसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं। जी हाँ, इसलिए क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपकी जो नॉलेज, स्किल्स या टैलेंट है वो कहीं उनके बीच में दब जाता है। हालांकि उनमें नहीं होता है इतना, बट क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना लेते हैं या उनको पैदाइशी मिलती है कि वो इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा सा दब जाता है। तो यू शुड अवॉइड टू accompany with these kinds of persons. नाउ सेकंड जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो टिप्स देने वाली थी वो ये है कि आप जब भी किसी से बात करो, देखिए दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें अपनों के बीच में डर लगता है। अपनों के बीच में मतलब कि जिनको वो जानते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरी अपनों के बीच में इमेज खराब ना हो जाए। और कई लोग होते हैं जो अपनों के बीच में तो कॉन्फिडेंस में बनते हैं, बट जब बाहर के लोगों से उनकी मुलाकात होती है तो वो दब जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि आप जाने कि आप किनके बीच में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को शेयर करें। तीसरा टिप्स मैं आपको दूंगी कि कभी भी अननेसेसरी अपनी नॉलेज का दिखावा ना करें। मतलब कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तो वो चुप रह जाते हैं, और जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ वो, जहाँ ज़रूरी नहीं होता वहाँ वो ओवर स्मार्ट बनते हैं। इसलिए यू शुड अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। आपको जहाँ ज़रूरी हो वहीं आप अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज को शो करें, ना कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ ना शो करके जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ आप शो करे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक तीसरा टिप्स दूंगी कि प्लीज़ 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 आप कभी भी दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन नहीं करें, या ऐसे लोगों के बीच में ना रहें जिनसे आपका कंपैरिजन हो जाएगा। या फिर आप कभी भी ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग हैं उनके बीच से को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। कई बार ऐसा होता है कि कई जैसे फीमेल लड़कियों में ज़्यादातर देखा कि वो कई बहुत अच्छी बनके संवर के तैयार होके गई हैं, और इसी बीच उसकी कोई फ्रेंड आती है जो उसके हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आई है, और एक दो ने उसके सामने आपके सामने उसकी तारीफ़ क्या कर दी कि आपका तो पूरा ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसी बातों पे ना आए। अगर वो अच्छी लग रही है तो हो सकता है आप में भी कोई कमी ना हो, या आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये तो देखने वाले का नज़रिया होता है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही ज़रूरी और ज्ञान की चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, और आपसे जिन व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस कम होता है वो व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और दूसरों से कभी भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे। इस वीडियो से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यारे अच्छे वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।